इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है, दो प्रकार के लोग, एक होते हैं लेजी, दूसरे होते हैं एक्टिव। पहले प्रकार के लोग होते हैं सुस्त आलसी लोग, और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक लोग। लेजी व्यक्ति क्या सोचता है? लेजी व्यक्ति वह होता है जो किसी भी काम को करके लौट जाने पे बिलीव करता है। और लेजी व्यक्ति, जो आलसी लोग, आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को दूसरे लोग यूज करते हैं। सो जीवन में आज हमें तय करना है कि हमें लेजी बनना है या फिर एक्टिव इंसान बनना है। मजे की बात यह है कि जो लोग लेजी रहते हैं ना, हमेशा उपयोग होते रहेंगे, हमेशा लोग उनको उपयोग करते रहेंगे अपने जरूरत के लिए, अपनी मतलब के लिए उन्हें हमेशा उपयोग करते रहेंगे। लेकिन जो एक्टिव व्यक्ति होता है, जो एक्टिव व्यक्ति होता है, वही दुनिया को बदल देता है, और ऐसे लोग ही दुनिया को बदलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास तो हमेशा दो ऑप्शन है, या तो आप आलसी बन करके किसी और के इशारे पे चलते चलिए, अपने जीवन को चलाते चलिए, कोई और आपके जीवन को आपको ऑपरेट करे, या फिर आज ही एक्टिव होकर के जिम्मेदारी लीजिए कुछ कर गुजरने का, अपनी परिस्थिति को बदलने का। क्योंकि हर इंसान के पास में दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन जो हो रहा है होने दीजिए, या फिर आज ही जिम्मेदारी लीजिए अपनी परिस्थितियों को बदलने का। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग भी 95 लोग यहाँ पे हैं, अभी जो अभी यूट्यूब में लगभग 10 लोग दिख रहे हैं, ये सारे लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। यही वजह है कि आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। और यस, आने वाला सिर्फ ये 20 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव लाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। सो आप लगातार लास्ट तक बने रहिए, और आज की इस पूरे सेशन को बहुत ही तन्मयता से देखिए। अगर आपके हाथ में पेन पेपर है तो जरूर नोट कीजिए। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि आलसी व्यक्ति हमेशा ऑप्शन की तलाश करता है। हेलो, आलसी व्यक्ति जो लेजी होता है हमेशा ऑप्शन की तलाश करता है। और एक बहुत अच्छी बात, ऑप्शन इज अ साइलेंट किलर। ऑप्शन इज अ साइलेंट किलर। जो विकल्प होता है वो शांत तरीके से हमको मार देता है, हमको पता भी नहीं चलता। बहुत सारे लोग की जिंदगी में जब वो सुबह उठते हैं, दो ऑप्शन होता है, या तो जाग जाए। आपने बहुत अच्छा व्हाट्सएप में लाइन सुना होगा ना, जब सुबह उठते हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो सो करके हम उस समय को सोने में बिता दें, या फिर जाग करके सोने बनाने में बिता दें। सोना बनाना और सोने में बिताना दो ऑप्शन है अभी आपके पास में। लेजी व्यक्ति पहला ऑप्शन ढूंढता है, सोच करता है कि जब सपने देखने से सपने पूरे होते हैं तो क्यों ना एक नींद और ले लिया जाए और शानदार सपना देखा जाए। याद रखिए, सपने देखने वालों के ही सपने पूरे होते हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से नहीं, बल्कि फील्ड में जाकर के मेहनत करके उसे अचीवमेंट लेने में सपने पूरे होते हैं। सो दो प्रकार के लोग फिर से मैं बताना चाहूंगा, पहला आलसी लेजी लोग, और दूसरा होते हैं एक्टिव लोग। आलसी व्यक्ति हमेशा ऑप्शन ढूंढेगा, एक्टिव व्यक्ति हमेशा समाधान ढूंढता है किसी भी चीज को पाने के लिए। लेजी व्यक्ति कौन होता है? लेजी व्यक्ति वह होता है, आलसी व्यक्ति वह होता है जो एक ही दिन में सब कुछ पाना चाहता है। वो एक दिन दो दिन जाके प्रयास करेगा, उनको बोलो कि सुबह 5 बजे उठना है, एक दिन उठ के देखेगा, फिर बोलेगा सर सिर दर्द होता है, मैं थक जाता हूं, दिन भर बेचैनी लगती है। यार, शुरुआत जब आप पैटर्न चेंज कर रहे हो, पैटर्न चेंज करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? दिमाग जो होता है एक ही दिन में सारी बातें थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन लगातार लगातार जब करते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हैबिट में हो जाएगा, और आप बगैर उठे रह नहीं पाओगे। और दुनिया के सब अमीर लोग अर्ली मॉर्निंग अर्ली रेजर होते हैं, वो अर्ली राइजर होते हैं, जल्दी उठते हैं और जल्दी अपने काम पे लग जाते हैं। सो आप भी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी उठना पड़ेगा। लेजी व्यक्ति देर तक सोता है, हर चीज को कल में टालता है, टाल मटोल की आदत उनके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन इज अ साइलेंट किलर। ऑप्शन को हटा दीजिए। मैं लेजी व्यक्ति को मूडी राजा भी बोलता हूं। ये मूडी राजा क्या करते हैं? जब मन होगा तो फील्ड में चले जाएंगे, मन होगा तो किताबें पढ़ेंगे, मन होगा तो सीनियर से बात करेंगे, मन मन मन। और यही वजह होता है कि इसको मन चाहा चीज कभी नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को मनमानी छोड़ने ही तो कहा है, क्योंकि जो मनमानी करता है, जो सिद्धांत पे नहीं चलता है, वही व्यक्ति असफलता को प्राप्त होता है। मने नाम मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष का। मन ही मनुष्य का मित्र है, मन ही मनुष्य का शत्रु है। मन के बंधन में एक आदमी बंद करके सफल हो जाता है, और एक व्यक्ति डिसीजन लेकर के सफल हो जाता है। सो आज से मूडी राजा मत बनिए,
और अपनी जिम्मेदारी लीजिए अपने वर्तमान को बदलने का। सो कितने लोग हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं? किस किस की जिम्मेदारी लेंगे? आज आपके पास में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आप आज अपनी मिशन, अपनी लाइफ का इंटेंशन लिखिए कि 2021 में मुझे क्या क्या हासिल करना है। जैसे मेरा मिशन मैं बता रहा हूं, 2021 में मुझे मेरे ड्रीम टीम का मैं निर्माण कर रहा हूं। उस ड्रीम टीम में 20 लोगों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि वो 20 लोग कौन होंगे। वो 20 लोग होंगे जो मेरे दिल के अत्यंत करीब होंगे, क्योंकि कोर कहा जाता है, कोर मतलब होता है सबसे सार। जो भी व्यक्ति अपने सीनियर के दिल के करीब आ जाते हैं वही व्यक्ति एक दिन डायमंड बनते हैं। अगर आपको चाहिए ज्यादा, अगर चाहिए, इफ यू वांट मोर, बिकम कोर। अब कोर मतलब आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति लगातार ट्रेनिंग सेमिनार में रहता होगा, रिजल्ट लेता है, फील्ड में काम करता है, किताबें पढ़ता है, ऑटोमेटिक आप देखेंगे सब क्वालिटी जब अपने अंदर वो व्यक्ति लाएगा तो धीरे 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 सीनियर्स के दिल के करीब कोर में आते चला जाता है। सो मैं उन 20 लोगों के इंतजार में हूं और मैं उन 20 लोगों को जो मेरे कोर टीम के हिस्से होंगे, मेरे ड्रीम टीम के हिस्से होंगे, उन्हें 2021 दिसंबर लास्ट तक मैं अपने आप से वादा कर रहा हूं कि उनको एक दिन ऐसा आएगा कि वो महीने के 1 लाख रुपए की इनकम में जरूर होंगे, गारंटीड होंगे। और मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूं जिनके अंदर एक गजब का भूख है, ये डिजायर है, वो लेजी नहीं है और एक्टिव है। अब मैं बहुत तेजी से बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको बहुत ही तेजी से आपको ड्रीम टीम का हिस्सा बनाएगा। तो सबसे पहला एक चीज हमेशा हमें सोचना है, हमें समझना है कि अपने आप को कभी भी पीछे आपने जो एक बार कर लिया है उससे अपने आप को बाहर लाइए। आज आप जैसा काम कर रहे थे, जैसा सोचते थे, अगर आप वही करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। सो आज मैं डायमंड अगर आप बनना चाहते हैं तो डायमंड बनने का शानदार, मैं आपको डायमंड के ही अंदर से आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने जीवन में उसे आप तब्दील कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूं बहुत ही शानदार, लगभग 40 से ज्यादा लोगों ने अपना वीडियो ऑन करके रखा हुआ है। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि रियली आप बधाई के पात्र हैं, जो एक्टिव हैं, जो लेजी लोगों में नहीं आपका नाम आता है। आप सिंसियर हैं, सीरियस है अपने बिजनेस को, अपने भविष्य को लेकर के। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से। अब हम डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड के अंदर जो खास चीजें क्या होता है उसके बारे में तेजी से आपको चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, आप सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो सबसे पहला, डायमंड के अंदर 3 क्वालिटी जो होता है, जो ऑटोमेटिक उनके अंदर होता है, इसमें सबसे पहला होता है कलर। डायमंड के अंदर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होता है कलर, डायमंड की कलर होता है। दूसरा चीजें उनके अंदर होता है क्लैरिटी, और तीसरा होता है कैरेट। ये डायमंड की खास पहचान है। ये 3 चीजें उनके अंदर पहले से ही मौजूद रहता है, और चौथा उसमें जौहरी देता है, वो है कट। जैसा जैसा आपको डिजाइन चाहिए जौहरी उसको कट देता है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जब जौहरी उसको आकार देता है, कट देता है, तो उसकी खूबसूरती जो उसके अंदर ऑलरेडी है वो निखर करके बाहर आना चालू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी डायमंड बनना चाहते हैं तो अपने जीवन से कुछ चीज को आज से काटना चालू कर दीजिए। जैसे सबसे पहले आपको क्या काटना है अपने जीवन से? आज से आपको अपने जीवन की बहानेबाजी को काट देना है, आलसी पने को काट देना है, टाल मटोल की जो आदत पड़ी हुई है उसे काट देना है, झूठ बोलने को काट देना है, पैसे न कमाने की आदत को काट देना है। अगर आप चाहत रखते हो कुछ बड़ा करने का तो इधर उधर की बातें करना, दिमाग में फालतू के विचार लाना, उनको भी दिमाग से आज से आप कट कर दीजिए। कुछ लोग हो सकते हैं आपके दिमाग में कूड़ा करकट डालते होंगे, उनके साथ मिलना जुलना भी आप कट कर दीजिए। फिर से बोलूंगा, इफ यू वांट मोर बिकम अ कोर। आप अगर चाहते हैं जीवन में बड़ा कुछ, ज्यादा कुछ पाना, तो आज ही आपको अपना कोर बनना पड़ेगा। कोर मतलब होता है, फिर से बोलूंगा, दिल के अत्यंत करीब। और दिल के अत्यंत आपके अपलाइन के वही आ सकता है जो
न तो टाल मटोल करेगा, बहानेबाजी नहीं करेगा, परफॉर्मेंस देगा, अपने टीम को लेके चलेगा, इधर उधर की बातों पे नहीं रहेगा। जिस प्रकार से एक बच्चा जो होता है अपने पेरेंट्स का प्यार तभी सबसे ज्यादा पाता है जब अपने माँ बाप के हिसाब से चलता है, न कि मनमानी करता है, जिद करता है फालतू चीजों के लिए। सो आज कुछ चीजें हैं जिसको अपने जीवन से आपको कट कर देना है। और माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है आप सभी जौहरी हैं, आप सब डायमंड बनना चाहते हैं, आप सबके अंदर में डायमंड है। सो आज से रीजन ले लीजिए कि मैं अपने जीवन का जौहरी हूं, ये सब मुझे करना ही है। मैं अपने जीवन का जौहरी हूं, मुझे ये सब करना ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डायमंड आखिर डायमंड क्यों है। कुछ खास महत्वपूर्ण चीजें नोट कर सकते हो आप। डायमंड डायमंड क्या है? डायमंड डायमंड क्यों है? डायमंड जो जिस टेम्परेचर में होता है वो टेम्परेचर होता है 10 से 50 डिग्री सेल्सियस में। डायमंड जहां पे पाया जाता है वहां का टेम्परेचर होता है 10 से 50 डिग्री सेल्सियस। जमीन में लगभग 100 से 150 किलोमीटर के अंदर में पाया जाता है और लगभग उसे बनने में 1 से 3.5 बिलियन साल लगता है। 1 से 3.5 बिलियन साल। तो आप समझ सकते हैं कि डायमंड का प्रोसेस कितना जटिल होता है। और यही वजह होता है कि सभी रत्नों में डायमंड सबसे कीमती माना जाता है, कीमती होता है। समझ में आ रहा कारण क्यों है? अगर आप आज डायमंड बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा और वो है अपने लक्ष्य को लिख करके टांग देना कि ये चीज चाहिए तो चाहिए, जिद होनी चाहिए आपको, तब जाकर के आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है आप सभी को देख रहा हूं मैं, लोग 94 लोग बिल्कुल बने हुए हैं, क्योंकि रियली दोस्तों आप सबके अंदर में डायमंड है, हीरा है। मैं बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा अपनी डायमंडशिप के लिए। तो सबसे पहले अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो कुछ भी हो जाए, आज ही अपने लक्ष्य को लिख करके टांग दीजिए कि मुझे 2021 में हासिल करना है तो करना है। ऐलान कर दीजिए कि मुझे चीज चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। दूसरा काम क्या करना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आपका फ्यूचर हमेशा पास्ट से बड़ा होना चाहिए। मैं जो बातें कर रहा था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वही 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 रिपीट वाले काम कर रहे हैं, वही वही रिपीट कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा चेक चाहते हैं, तो आज ही अपना अतीत से वर्तमान को बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप आज तक 5 प्लान दिखाते आए थे, आज ही अपने प्लान में एक और नंबर टच करो, है 6वां नंबर। अतीत जैसा था वर्तमान भी वैसा रहेगा, तो यकीन मानिए अतीत में जो आज आपको मिलते आया है वही वर्तमान में भी हासिल होने वाला है। चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आप तक पहुंच पा रहा होगा। यस एंड यस, यस। सो एक चीज आज आप संकल्प कीजिए कि जितना मेरा पिछले हफ्ते का चेक था, जितना मेरा पिछले हफ्ते का चेक था, कुछ भी हो जाए इस हफ्ते मैं उससे बड़ा चेक बनाऊंगा। ये आप अपने आप से संकल्प कीजिए, सबसे पहला संकल्प। अगर आपका चेक 500 रुपए का भी था तो आप टारगेट कीजिए कि अगले हफ्ते 505 रुपए का चेक मुझे बनाना है। कुछ भी हो जाए, 505 रुपए का चेक ही सही, लेकिन 499 का चेक मंजूर नहीं होना चाहिए। अतीत हमेशा अतीत से हमेशा वर्तमान बड़ा होना चाहिए। हर चीज में अपने आप को आज एडवांस लाना है। क्या करना है, अपने नॉलेज को कल से ज्यादा बनाइए, एक्सपीरियंस को कल से बड़ा बनाइए। पास्ट में जो आप कपड़े पहनते थे उससे अच्छे कपड़े पहनिए। अगर आप 500 रुपए के कपड़े पहनते थे तो 505 रुपए के कपड़े लेना है, न कि 495 रुपए के। हर चीज को अपग्रेड करना है। एक बार आगे निकल गए तो पीछे पलट के नहीं देखना है। 2021 में संकल्प कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप साल 2021 को जबरदस्त बनाना चाहते हैं तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। अतीत से हमेशा वर्तमान को अच्छा बनाइए। अगर आप अभी तक 2 बेडरूम का घर बनाने की सोच रहे थे, अपनी सोच को अपग्रेड कीजिए और आप सोचिए कि मुझे 3 बेडरूम का घर बनाना है।
पास्ट को कभी मैं रिपीट नहीं करूंगा। और जो भी व्यक्ति पास्ट को रिपीट करते हैं ना, उनका चेक गिर जाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? पास्ट को, अतीत को जो बार बार रिपीट करता है उसका ही चेक गिरता है, गिर जाएगा आपका चेक। ए आर रहमान हमेशा पुराना जो एक बार गाना गा दिया, जो कर दिया, उतने में नहीं टिका रहता, वो हमेशा प्रैक्टिस करता है। जाकिर हुसैन तबला का प्रैक्टिस करता रोज के 15 घंटे 14 घंटे। जब वो प्रैक्टिस करता था तो हाथ में खून आ जाता था, उंगलियों में खून निकलना चालू हो जाता था, नख उखड़ जाते थे, तब जाकिर हुसैन बना था। हमें क्या करना है? हमें भी वही चीजें रिपीट करना है। अतीत हमेशा, अतीत से हमेशा वर्तमान भारी होना चाहिए। सो अगर मेरी बातें अभी तक जो समझ में आया होगा, चैट बॉक्स में लिखिए जो जो चीज आपने समझा होगा। दूसरा काम क्या करना है? कंट्रीब्यूशन हमेशा रिवार्ड से बड़ा होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है भागीदारी। अगर मैं यहां पे सिल्वर बन गया, अगर मेरा हफ्ते की सप्ते का चेक 10,000 का उठा है, तो मेरी भागीदारी और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए टीम में। मुझे 20,000 का चेक देखना है अपने टीम में। ये आपका मोटिव होना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, उनको रिवार्ड ज्यादा बड़े मिलते हैं, उसके बिहाफ में वह कंट्रीब्यूशन, भागीदारी बहुत कम देता है। टीम के भरोसे बैठ जाएगा, अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाएगा, अपने एक्सपीरियंस को नहीं बढ़ाएगा। होता क्या है? होता यह है इसके कारण कि होता यह है कि इसके कारण आपका चेक गिरते चला जाता है, टीम में हमेशा मायूसी छाते चला जाता है। इसलिए कंट्रीब्यूशन हमेशा रिवार्ड से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से ही आपका रिवार्ड हासिल हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन को बढ़ाइए। सिल्वर के तजुर्बे पे आप सोचेंगे कि मैं गोल्ड बन जाऊं, तो गोल्ड कैसे बनोगे? अगर आप सिल्वर हो तो गोल्ड का तजुर्बा अपने अंदर हासिल करो। जिस लेवल पे हो उस लेवल से आगे की तैयारी होनी चाहिए, पढ़ाई बड़ी होनी चाहिए, मेहनत बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप जिस लेवल पे हो वही मेहनत कर रहे हो, वही पढ़ाई कर रहे हो, वही नॉलेज रखे हो, तो आप उसी लेवल को ही क्रॉस कर नहीं कर पाओगे, उसी लेवल पे ही रहोगे। मैं अधिकतर लोग को देखता हूं अपने आप को परमानेंट अचीवर मान लिए हैं। यार अगर मैं सिल्वर हूं तो मुझे गोल्ड का तजुर्बा हासिल करना है, गोल्ड क्लास मेहनत करना है। अगर मैं गोल्ड हूं तो पर्ल का, पर्ल हूं तो टोपाज का, ये चीजें मेरे अंदर होनी चाहिए, तभी मैं अपने लेवल को जंप कर पाऊंगा। मैंने क्या किया? हर दिन रात रात को पढ़ करके अपने नॉलेज को बढ़ाया। कल जो मैं काम, गलत काम किया, वो मेरा तजुर्बा था। मैंने संकल्प किया कि मैं आज से उस गलत कामों को रिपीट नहीं करूंगा, जो मेरी सक्सेस के लिए बाध्यता है। मैं कम लोगों से मिल रहा था, कम किताबें पढ़ रहा था, या मैं यहां वहां टाइम वेस्ट कर रहा सोशल मीडिया में। मैंने संकल्प किया कि मैं सिर्फ अपने लक्षित, जो मुझे वहां तक पहुंचा सकता है, उस पर ही टाइम दूंगा। और हुआ क्या कि उस एक्सपीरियंस ने मुझे उन खतरों से बचाया, उन खतरों से निकाला। एक बात हमेशा याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपने एक बार अचीवमेंट ले लिया और आपको हमेशा सम्मान मिलते रहना चाहिए, तो आप बहुत ज्यादा गलतफहमी के शिकार हैं। ताली हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपने एक बार मेहनत किया उसका वो ताली जो एक बार आपको मिला, वो आपका फीडबैक है। लेकिन आप उसी मेहनत पे आप ये सोचेंगे कि आपको हमेशा तालियां मिलते रहे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। अगर आपको अगली बार ताली चाहिए तो अगली बार फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग थोड़ी सी तालियां मिलते हैं और उसमें अटक जाते हैं। यार कभी भी उस ताली पे मत अटकिए, क्योंकि वो ताली आपको मिला है, उस ताली पे अटक जाओगे तो अगली ताली आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज से क्या करना है कि जो ताली मिल गया उसको भुला करके अगली ताली बटोरने के लिए भिड़ना है। मैं आप सभी को, जो भी सम्मान पाते हैं, जो भी जिनको रिकॉग्निशन होता है, मैं उनको वही बोलता हूं कि जैसे ही आपको रिकॉग्निशन मिला आप झाड़ दीजिए। आपने देखा कि हम लोग स्टेज में आने के बाद फूल माला पहनाया जाता है, उसके बाद हम उसको झाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगले की तैयारी करना है। अदरवाइज होगा क्या कि आप उतने भी अटक जाएंगे, आपको अगला रिवार्ड नहीं मिलने वाला है। सो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने अभी सीखा, और वो ये था कि कंट्रीब्यूशन हमेशा रिवार्ड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो जो बात आपको क्लिक करते जा रहा है चैट बॉक्स में लिखिए, डायरी में लिखिए, जिससे आपका माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव रहे।
क्योंकि फिर से बोलना चाहूंगा, बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड। अगर दोनों का आप काम लोगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमको ध्यान देना है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पे फोकस करो, न कि तालियों पे। हेलो, परफॉर्मेंस पे फोकस करो, न कि तालियों पे, क्योंकि ताली आपका, फिर से बोलूंगा, फीडबैक है। बहुत सारे लोग अपने अवार्ड रिवार्ड को दिल में बसा करके रख देते हैं। सिर्फ ट्रॉफी को देखते मत रहो यार। अगर पेप्सी वाले का जो बिजनेस डाउनफॉल हुआ था, या फिर बूस्ट वाले, सब यही देखते रहेंगे कितने लोग मुझे ले रहे हैं, कितने हमारा टर्नओवर हो रहा है, ये अपना परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा। आपने देखा कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में नाम आ गया था एलॉन मस्क का। आप सभी जानते हैं? यस, अगर जानते हैं तो रेज हैंड कीजिए। ओके, एलॉन मस्क अभी एक दो दिन पहले ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में नाम बना लिया था। लेकिन जो लोग रहते हैं बड़े अमीर लोग, ये उतने में नहीं रुकते। एलॉन मस्क ने जब जेफ बेजोस को पीछे पछाड़ा, तो जेफ बेजोस बैठ करके नहीं रहता रहा होगा, आलसीपना आराम नहीं करते रहे होंगे कि ठीक है कोई और आ गया, बहुत दिन तक मैं तो था, नहीं भी रहता तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, उन्होंने लगातार अपने क्वालिटी को, अपने नॉलेज को, अपने तजुर्बे को बढ़ाया और वापस एलॉन मस्क को दूसरे नंबर पे लाके रख दिया। अभी फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में नाम है जेफ बेजोस का, अमेजॉन के ओनर का। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझो कि इस लेवल पर भी लोग मेहनत कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हमें कितना मेहनत करने की जरूरत है। आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो लात मारेगी दुनिया, लात मार के भगाएगी दुनिया। आपको लगता है ना कि मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता, परमानेंट अचीवर मत बनिए, परमानेंट की 2000 1000 के चेक पे मत रहिए। मौका है अभी आपके पास में भी। आपने देखा कितने सारे लोगों ने 500-500 भी निकाले अपने दम पे, अपने टीम में जा करके। आप क्यों नहीं हो सकते यार? क्या चीज ने रोका है आपको? आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति सफल बना सकता हो, आप हो, और एक ही व्यक्ति आपको रोक करके रखा है, वो भी आप हो। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा था। जेके रोलिंग को जानते हैं, जो हैरी पॉटर के राइटर हैं। उन्होंने एक किताबें लिखा, दो किताबें लिखा, 1 महीना 2 महीना 5 महीना हुआ, 3 साल हो गए, उनकी किताबें पब्लिश नहीं हो रही थी। वो रुका नहीं, वो रुकी नहीं, लगातार करते रही। और एक दिन ऐसे आया कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग में नाम आया हैरी पॉटर का, जेके रोलिंग। एक ऐसी महिला जिनके पति ने छोड़ दिया था, छोटा सा बच्चा था, उसको लेकर के घर से बाहर आना चालू की, और एक छोटे से जो आपका स्टोर रूम होता है वहां पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। लेकिन उन्हें पैशन नहीं छोड़ा, उनके अंदर पैशन था वो लिखने का। और जेके रोलिंग, हैरी पॉटर, आप समझ सकते हैं कि आज कहां पर है। सो हमेशा अपने आप को आप मेहनत का रिवार्ड अवार्ड देते रहिए, न कि उस रिवार्ड अवार्ड पे ही आप रुक जाइए। आमिर खान को बारे में आप जानते होंगे, गजनी उन्होंने मूवी दिया, क्या बॉडी बनाया था। फिर एक मूवी आया, ठीक है, उसमें उनको बॉडी को छोटा बनाना था, कॉलेज स्टूडेंट बनाना था, उन्होंने उस पर मेहनत किया। फिर एक मूवी आया जिसपे उसको अपने मोटा ताजा शरीर दिखाना था, आप सभी जानते होंगे, दंगल। सो कैसे एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, मोटा बनाना है, फिर स्लिम बनाना है, क्या मेहनत करना पड़ता होगा दोस्तों, आप खुद समझते होंगे। सो एक ही जगह पे नहीं रुकना है। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपके लिए ताली बजते रहे, तो हमेशा आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। परफॉर्म कीजिए, परफॉर्म कीजिए, परफॉर्म कीजिए। पिछले हफ्ते का चेक से इस हफ्ते का चेक आपका बड़ा होना चाहिए। पिछले हफ्ते की मेहनत से इस हफ्ते का मेहनत आपका बड़ा होना चाहिए। हर चीज को ध्यान दीजिए टाइमली। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, दुनिया रौंद लेगी आपको, निकाल के बाहर फेंक देगी। चौथा काम क्या करना है आपको? चौथा काम करना है, हमेशा आपको कृतज्ञ रहना है। ग्रेटफुलनेस एक बहुत बड़ी चीज है। हमने आज सुबह सुबह मेडिटेशन किया, उसमें हमने आभारी व्यक्त किया, आभार व्यक्त किया उस ईश्वर को, परमात्मा को, हमारे आसपास के लोग को, पेड़ पौधों को, मिलने वाले भोजन को, घर के फैमिली मेंबर को, गुरुजन को, माँ बाप को। ये जितना ज्यादा आप आभारी रहोगे, कृतज्ञ रहोगे कि चीज जो आपको जीवन में मिल रहा है, वो आपके जीवन में सबसे ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। अगर
किसी का आपने कुछ हेल्प किया और व्यक्ति धन्यवाद देता तो आप कितना मन प्रफुल्लित हो जाता है, बाबा किसी की मदद करने का मन करता है। और व्यक्ति कोई धन्यवाद नहीं देता तो उतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप समझिए ईश्वर भी आपको देने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। अब आपको तय करना है कि उन्हें धन्यवाद दे करके लगातार उनकी और रहमतों को, उनकी ब्लेसिंग को पा करके बड़ा होना है, या फिर कृतज्ञ होकर के भूल करके उनकी जितनी भी कृतज्ञता है, उनके दिए हुए हमारे लिए एहसान है, उसको भुला करके उसे अवॉइड करना है। कभी भी मन में मत लाइए कि मेरी वजह से सब काम हो रहा है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। ग्रोथ बंद हो जाता है जहां पर मैं आ जाता है। हमेशा अपनी टीम का, हमेशा जो व्यक्ति अपने अपलाइन का धन्यवाद देता है, आभार रहता है, ग्रेटफुल थैंकफुलनेस रहता है, उनका ऑटोमेटिक सफलता का नया नया परचम लहराने के लिए तैयार रहता है, दरवाजे खुलते जाते हैं। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या करना है आज, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारा ध्यान आराम के तरफ नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। हमारा ध्यान आराम की तरफ नहीं बल्कि काम की तरफ होना चाहिए। और जिस जिस व्यक्ति ने अपने काम को मोहब्बत किया, उस काम ने उनको माला माल कर दिया है। बहुत सारे लोग जी चुराते हैं, बहुत सारे लोग टाल मटोल करते हैं, आलसीपना करते हैं, कैसे भी बच जाएं। अरे यार डाउनलाइन का कॉल आ गया, फिर मुझे 1-to-1 फॉलोअप में जाना पड़ेगा, तुम ही देख लो ना, कर लो ना, मुझे ही सब करना पड़ता है। अपलाइन का कॉल आया, अरे यार रिपोर्टिंग पूछेंगे, या फिर अपलाइन को काम ने कॉल नहीं किए हैं, काम नहीं किए हैं तो कॉल कैसे करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, टाल मटोल की जो आदत है आपको बर्बाद कर देगा, इससे बचिए। आपका ध्यान आराम की तरफ नहीं होना चाहिए, काम की तरफ होना चाहिए। मैंने कमा लिया तो अपलाइन और डाउनलाइन की नजरों में अपनी आइडेंटिटी बना लिया, तो अब मेरा सबसे बड़ा, अब यहां पे मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने नीचे वाले लोगों का चेक उठवाऊं। बहुत सारे लोग स्वार्थी हो जाते हैं, मेरा काम बन गया भैया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये जो कहावत है ना, बहुत गंदा है। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपने तो पा लिया है, अब नीचे वालों को उस चीज को देने में ताकत झुकिए। कृतज्ञ रहिए उन लोगों का, हमारे माँ बाप सीनियर हजारों लोगों ने मदद किया जो हमको बिजनेस को बढ़ाने में। क्योंकि दोस्तों एक बात तो फैक्ट है यार कि एक बार 2-3 साल आप रगड़ के मेहनत कर दिए ना, उसके बाद तो आराम ही आराम है। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि अगर आपका सपना आराम पस्त बनना है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हेलो, अगर आपका सपना आराम से जीवन जीने का है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप अमीर बन जाइए, आपका जीवन आरामदायक सुकूनदायक जरूर हो जाएगा। यस, शेक योर बॉडी, यस 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 यस, शेक योर बॉडी। सो क्या करना है आज से, रिलेशन बहुत अच्छा रखना है। आपके टीम में ढेर सारे लोग आएंगे, कुछ लोग लफड़े करेंगे, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो फैक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास कितना बड़ा सपना है, वो क्या पाना चाहते नहीं पाना चाहते, उनकी जीवन में मत उलझिए, अपना वाय बड़ा रखिए। एक बात तो फैक्ट है कि जब आपको यहाँ से बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जाना है तो रास्ते में सिग्नल जरूर मिलेगा, कभी रेड मिलेगा कभी ग्रीन मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेड सिग्नल देख करके हम वापसी हो जाएं, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, घबराना नहीं है। सो सातवां चीज, छठवां चीज क्या करना है, घबराइए मत। लास्ट काम क्या करना है, घबराइए मत, घबराइए मत, घबराने का नहीं। आप अपने टीम में ऐसी हस्ती बनाओ कि मैं बैठा हूं ना यार, मैं हूं तुम्हारे साथ, घबराओ मत। और ये सुन करके आपकी टीम में जोश आ जाने चाहिए, ऐसी हस्ती हमको बनाना है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जितना आप बहाएं दोगे ना उतना ज्यादा आपके अंदर का आत्मविश्वास कम होते चला जाएगा। और जो चीजें और जिससे आपका आत्मविश्वास कम होता है वो काम करना ही क्यों। छठवां सबसे महत्वपूर्ण चीज, घबराने का नहीं। सातवां बहुत सब क्या करना है,
अपनी हैबिट को ऐसा बनाओ, क्योंकि योर हैबिट इज योर फ्यूचर। आपका जैसा जैसा हैबिट होगा वैसा वैसा आपका भविष्य होने वाला है। आशा भोसले ने एक गाना गा करके बंद नहीं हो गई, हमेशा रियाज करती थी। क्रिकेट में एक बार शतक मारने के बाद सचिन वो दारू पार्टी में नहीं रहता था, वो सुबह 4 बजे पहुंच जाता था प्रैक्टिस करने के लिए, तब वो भगवान बन के रहा, आपका खुदा बन के रहा क्रिकेट का। हमें भी एक जीत में अपने आप को कछुए की तरह सिकोड़ के नहीं बैठ जाना है और तालियों का इंतजार करना है और हमेशा आपके तालियां बजते रहे, ऐसा काम नहीं करना है। अपनी हैबिट को चेंज करो, जल्दी जागने का, फील्ड में ज्यादा काम करने का, चेक बढ़ाने का, हमेशा पैसे कमाने का, सपोर्ट करने का, किताब पढ़ने का, ड्रीम लिख के टांग के चिपकाने का, अपलाइन डाउनलाइन को रोज सुबह कॉल करने का, शाम को रिपोर्टिंग करने की हैबिट आप अपने अंदर डालिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सिस्टम के लिए अनिवार्य चीज है उसे आप नहीं करोगे तो सिस्टम भी आपको चीज नहीं देने वाला जो आपको मिलना चाहिए। तो ये 7 काम आज आप करके 2021 को बहुत शानदार बना सकते हो। ठीक है, सो आज ही फील्ड में ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, दिखा दीजिए इस जमाने को कि मैं आ रहा हूं। इसी हफ्ते 10,000 रुपए का चेक लिखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 3 महीना हमारे बिजनेस का सबसे पीक टाइम होता है। सबसे बड़े ड्रीम, सबसे बड़े अचीवमेंट इन 3 महीने में लोग पाते हैं। मेरे जीवन का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, और ये मार्च अप्रैल तक का टाइम है, अपना आप डबल ट्रिपल जंप करने की तैयारी कीजिए। आप सभी के लिए खुशखबरी है, मार्च महीने में बहुत शानदार आप सबको सम्मानित करने के लिए हम एक बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं। और हो सकता है आप बुटके में 10 डायमंड को देखे हैं, हो सकता है आप उस शो में भी 10 डायमंड को देखें और उसमें आपका सम्मान हो। आपको कैसा लगेगा? अगर आप डबल ट्रिपल जंप करेंगे, जिस लेवल पे हैं वहां से आप डबल ट्रिपल जंप करेंगे, तब आपको शानदार रिवार्ड भी मिल सकता है, जो लैपटॉप या गोल्ड ज्वेलरी भी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको तो मिलेगा भी नहीं। सो बेहतर है कि आज ही ताकत झोंकिए अपनी अचीवमेंट, अपने लेवल को जंप करने का। दोस्तों, इस बिजनेस में हम लोग आए क्यों हैं? पैसे कमाने के लिए। और अब पैसे ही नहीं कमा रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? पैसे कमाने पे फोकस कीजिए। पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है, लोगों से मिलिए, बातें कीजिए, प्रपोज कीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता होगा डर कि लोग मना मत कर दे, तो प्रपोज नहीं किए हैं बिजनेस प्लान के लिए, तो ऐसे भी मना है यार। और एक बात हमेशा याद रखना, हर हाँ की शुरुआत ना से होता है। कॉलेज का जमाना याद आ गया होगा। हर हाँ की शुरुआत ना से ही होता है, इसलिए ना सुनिए, ज्यादा लोगों की ना सुनिए। एक छोटी सी, एक बहुत अच्छे स्टोरी के माध्यम से आज का मैं सेशन एंड करूंगा, और वो आपको मिल रहा है बहुत ही शानदार किताब, जो आपका ड्रीम बुक्स है, वो है आपका विजय पथ। इसकी एक बहुत ही शानदार स्टोरी मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। बहुत जल्दी माय डियर फ्रेंड्स ये आपके हाथ में होगा विजय पथ। ज्यादा से ज्यादा आप तैयारी करना चालू कर दीजिए इसके लिए, कि जैसे ये आए आपके नेटवर्क में हर व्यक्ति के पास ये जाने चाहिए। नाम ही काफी है, संपूर्ण मार्गदर्शन आपकी सफलता के लिए। विजय पथ दिख रहा होगा, डायमंड दिख रहा होगा, ट्रॉफी। तो इसकी बहुत ही शानदार एक स्टोरी मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। बहुत मेहनत से डिजाइन किया गया है, और इस पे आपका पावर ऑफ पर्पस, उद्देश्य की ताकत क्या, उद्देश्य की शक्ति क्या है। आप देख पा रहे होंगे, एक हाथी को उठा लिया एक इंसान। 1 2 3 दिख रहा है, हाथी को उठाए हुए एक इंसान। तो पावर ऑफ पर्पस क्या है? अगर आपके उद्देश्य में शक्ति है, तो आप बड़े से बड़े, असंभव से असंभव काम को भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूंगा, आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको मजा आएगा कि विजय पथ क्यों लेना है, और विजय पथ की ताकत क्या है, क्या कंटेंट्स हो सकते हैं। पहला पेज पढ़ रहा हूं, दूसरा पेज, द पावर ऑफ पर्पस, उद्देश्य की शक्ति। दोस्तों, हार्डली 3 मिनट में हम सेशन एंड करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे, क्योंकि उनको आराम करना है। लेकिन कुछ लोग जल्दी समाप्त होने की भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उनको अगला अपनी क्लोजिंग पे निकलना है, क्योंकि उनको रोज पैसे चाहिए, रोज अचीवमेंट चाहिए, रोज लोगों को प्लान देना है, रोज लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है। सो पर्पस होने से आप वो भी कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पर्पस पैशन को जन्म देता है। बगैर पर्पस के, बगैर उद्देश्य के काम
आपके सपने और पैशन जुनून तक आपको नहीं पहुंचा सकता। एक बहुत अच्छी स्टोरी जो मुझे बहुत पसंद है, सरदार फौजा सिंह दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट रनर मतलब वृद्ध धावक के रूप में पूरी दुनिया में अपना नाम बना दिए। जहां वो डिप्रेशन में जा रहे थे, जहां वो कामकाज को छोड़ करके रिटायर होकर के घर में बैठ गए थे, 82 साल 82 ईयर्स की उम्र में, 82 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पर्पस को डिस्कवर किया। सरदार फौजा सिंह ने अपने पर्पस को डिस्कवर किया और प्रोफेशनल रनिंग का पर्पस उनकी लाइफ में आया, तो उनकी लाइफ में पूरी तरह बदलाव आ गया, उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अभी उनकी उम्र 105 106 साल की है और अभी भी वो प्रोफेशनल रनर है। सरदार फौजा सिंह दुनिया के सबसे वृद्ध धावक के रूप में माने जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि 82 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति ने अपना पर्पस डिस्कवर किया और आज 105 106 साल के हैं और दुनिया के सबसे वृद्ध रनर है, वृद्ध धावक है। तो आज ही आप अपना पर्पस डिजाइन कीजिए कि मुझे जीवन से चाहिए क्या, मुझे कितना कमाना है, कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, मेरा जीवन, मेरे आसपास के लोगों का जीवन, मेरे परिवार वालों का जीवन कैसा होना चाहिए, आज ही नोट कीजिए। बिना पर्पस के इंसान जिंदा लाश की तरह होता है, क्योंकि जो उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, वह संघर्ष को अर्थ देता है। अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है तो आप निकलो क्यों फील्ड में, निकलोगे तो काम क्यों करोगे, और काम करोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि जो संघर्ष कर रहे हो उसमें रंग भरता है आपका उद्देश्य। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। पर्पस से गोल जन्म लेता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैं अपने जीवन में क्या पाना चाहता हूं। अगर ये पर्पस स्पष्ट और मजबूत हो जाता है तो आपके जीवन से विकर्षण मतलब डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, उससे आपको टाइम बचेगा। भीड़ में चलने के बजाय आप ये सोचोगे कि मुझे जाना कहां है। जब भी आप जीवन में हताश निराश होंगे और छोड़ने का सोचेंगे उस टारगेट, उस लक्ष्य को, तो ये पर्पस अंदर से आपको ताकत देगी और बोलेगा कि ये तेरा रास्ता नहीं है। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। मैदान छोड़ने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता और सफल होने वाला व्यक्ति कभी मैदान छोड़ता नहीं है। अगर आपके पास में आपके जीवन का उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट है तो आप सही संगत करेंगे, सीखते जाएंगे, स्किल डेवलप करेंगे और स्किल डेवलप करके बनकर आप मिसाल